और सभी एवरीवन इन अपने इंडियन कल्चर में क्या है, रात को सोते हुए दूध पीना होता है। तो दूध पिया या नहीं ये देखो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ। देखो ये कौन सी स्टोरी है, देखो 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 देखो। अब मैं दूध भी पीती जाऊंगी, साथ साथ में आपको स्टोरी भी सुनाती जाऊंगी। तो स्टोरी मैंने आपको अभी दिखाई ना, ये दो सहेलियां बैठी हैं। इन दो सहेली की स्टोरी सुना दूँ। आज छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं सुनाऊंगी, तो वो आपको सुननी ही पड़ेंगी। तो देखो, एक बार ये जो लड़की है, ये इसका नाम है सीता और ये है गीता। तो ये कहानी आज सीता और गीता की है। और ये कहानी किसने मुझे बोली थी सुनाने के लिए? मैं एक सावी नाम की लड़की को जानती हूँ, एक सानवी को जानती हूँ, और उनसे भी बड़ी एक लड़की है और जो कि बहुत समझदार है, उसका नाम है आशमी। उसने मुझे बोला था। अरे हाँ, एक लड़का है छोटा सा बब्बू, उसका नाम है काकू, उसने भी मुझे बोला था। और गोलू ने भी मुझे बोला है सुनाने के लिए। तो मैं इन सब के लिए, पर क्यों इन सब के लिए क्यों सुनानी है? मैं सबके लिए स्टोरी सुनानी है ना, इन बच्चों के लिए क्यों सुनानी है? बड़ों के लिए भी सुनानी है, उनकी मम्मियों के लिए भी, उनके पापा के लिए भी। तो ये स्टोरी सुनाते हैं सीता और गीता की। सीता और गीता जो थी वो दोनों बहनें थी। तो वो क्या करती थी, आपस में इतना लड़ाई करती थी। तो बस पूछो ही मत। तो उनके पापा ना एक बहुत बड़े राजा थे, ठीक है। तो वो इंडिया में ही एक जो था स्टेट थी, उसी में ही वो राजा थे। और उनकी मम्मी थी बहुत समझदार थी। वो बहुत परेशान हो गई थी, ये दोनों बहनें क्यों लड़ती रहती हैं आपस में, इनका क्यों कंपटीशन होता है। तो बच्चों, जब दो बहनें होती हैं या दो बहन भाई होते हैं, आपस में क्यों लड़ते हैं? आप भी सोच के देखो, अपने काकू गोलू से लड़ता है या नहीं है? आशमी सावी से लड़ती है या नहीं? जो सानवी है वो अपने भाई शौर्य से लड़ती है या नहीं? तो इसीलिए आपको लड़ना नहीं है, प्यार प्रेम से एक दूसरे बहन भाई की हेल्प करनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, फिर से आते हैं गीता और सीता की स्टोरी, ठीक है। तो वो जो गीता सीता, जब देखो लड़ाई झगड़ा, कभी उसने उसकी पेंसिल ले ली, कभी उसने उसकी इरेजर ले ली। अब आप सोच रहे होगे कि राजा के ज़माने में पेंसिल इरेजर कहाँ से आई? भाई उस ज़माने में भी तो वो स्टडी करती थी ना, पढ़ती थी। तो कैसे पढ़ती थी वो? उनकी तख्ती होती थी, उनकी तख्ती पे कुछ कलम होते थे। तो वो अगली बार आपको दिखाऊंगी, मैं फ़ोटो दिखा सकती हूँ पुराने ज़माने में लोग कैसे पढ़ते थे, ठीक है। तो वो उनकी हमेशा ऐसी लड़ाई होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी मम्मी ने उनको बोला जाओ और अपने क्या बोलते हैं, पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद खेलो। तो गीता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला आई हैव एन आइडिया। सीता बोलती तेरा तो दिमाग ऐसे ही चलता है, कौन सा आइडिया तुझे आ रहा है? कहती जल्दी से फिनिश करो, पढ़ाई करो, फिर हम जंगल घूमने चलेंगे। तो जंगल घूमते हुए साथ साथ में दूध भी तो पीना है, दूध क्यों नहीं पीना है आपको, ठीक है। तो जंगल में ये साथ में मैं मिक्स भी करती हूँ, हनी मिक्स करती हूँ, इसमें थोड़ी हल्दी भी डालते हैं ना, तो वो हल्दी वाला दूध भी पीती हूँ मैं। तो वो दोनों ने जल्दी जल्दी फिनिश किया अपना होमवर्क। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो सीता बोलती है मुझे याद आ रहा है, पिताजी ने ये कहा था, पापा ने ये कहा था। मतलब आज के ज़माने में पापा, उस ज़माने में पिताजी बोलते थे अपने इंडियन कल्चर में, कि ये कहा है, हमारे अब्बू ने ये कहा है कि जंगल में नहीं जाना है। तो वो गीता बोलती है अरे तू जल्दी करना, बड़ी मैं हूँ या तू है? तो वो सीता बोलती तुम ही बड़ी हो। तो फिर बोलती जल्दी जल्दी फिनिश कर और हम चलेंगे अभी जंगल में। तो वो जंगल में चली गई। दोनों चुपके चुपके ना, उनकी अपनी माँ से बचते हुए वो चुपके चुपके सब लोगों से बचते बचाते जंगल में चली गई। जंगल में जाके दोनों बहुत खुश कि ओपन है सब कुछ, इतने सारे ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, ये वो। बट उनको थोड़ी ना पता था वहाँ पे स्नेक राजा भी आ जाते हैं, वहाँ पे भालू भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद शेर आ गया तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं भी डर जाऊंगी। बट बच्चों, डरना नहीं चाहिए किसी से भी। अगर कोई जानवर तुम्हारे सामने आ जाए, एक तो हो सके तो जल्दी जल्दी छुप जाओ, अगर नहीं छुप सके तो वहां पे ऐसे स्टैंड स्टिल हो जाना चाहिए। आपको पता है भालू जब आता है, अगर वो सूंघ के चला जाता है, अगर सांस रोक लो थोड़ी देर तो वो चला जाता है। बट ठीक है, ये तो अभी कहने की बात है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता। बट मैं यही कह रही हूँ कि जंगल में माता पिता के बिना नहीं जाना चाहिए। जब वो गीता और सीता जंगल में चली गई तो क्या हुआ,
वहां पे जोर जोर की बारिश भी आने लगी। और जब बारिश आने लगी तो बंदर भी दिखे उनको बहुत सारे, तो वो डर के मारे उनका बुरा हाल हुआ। फिर उनको दिखा भालू, वो डर गई। सीता गीता एक दूसरे को चिपट गई और बोलती है, सीता तुमने कहा था जंगल में आने के लिए। फिर उसने कहा नहीं तुमने कहा था। ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी और जंगल में ऐसे फाइट होने लगी, ऐसे बॉल ऐसे खींच खींच के उनके बाल ऐसे बना दिया उन्होंने कि बस पूछो ही मत। तो फिर वो रोने भी लगी, अब क्या करें। तो सीता बोलती है, देखो माँ हमेशा कहती है भगवान को याद करो, ऊपर वाले को याद करो। तो फिर वो गीता बोलती है अच्छा ठीक है चलो भगवान को याद करते हैं। फिर कहती है अब भगवान को याद करके भगवान थोड़ी ना आ जाएगा। तो फिर वो कहती हैं मदद मांगते हैं किसी से, वो रोने लग जाती हैं। फिर से ना सीता बोलती है मुझे तो माँ की बहुत याद आ रही है। तो इतनी देर में एक हाथी आया। हाथी से गीता बोलती है, हाथी राजा प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, हमें घर पहुंचा दो। हमने अपनी माँ और पापा की बात नहीं मानी, इसीलिए हमें ऐसा दुख देखना पड़ रहा है। आप प्लीज़ हमें इस जंगल से बाहर छोड़ दो। हाथी ने फिर बोला नॉट हु। सो हाथी कैसे बोलता है हाथी की आवाज़ निकालो। आप मुझे हाथी की आवाज़ निकाल के साथ साथ में निकालो, मुझे नहीं आती हाथी की आवाज़ निकालनी। तो हाथी ने उनको अपनी पीठ पे बैठाया और वो बारिश तो आ रही थी, तो अब बारिश आ रही थी तो दोनों भीग भी गई थी, तो उनको सर्दी भी लग रही थी। तो बंदर बोलता चलो मैं बड़ा सा पत्ता ला के देता हूँ, केले का पत्ता या उससे भी बड़ा पत्ता है जंगल में, फिर तुम दोनों अम्ब्रेला बना लेना, उसको छतरी बना लेना और तुम घर पहुँच जाना जल्दी से। फिर हाथी उनको जल्दी से बिठा के और बंदर ने उनको बहुत बड़ा पत्ता दिया। दोनों ने अपने सिरों पे वो पत्ता रखा और जिससे वो हाथी जब उनके घर के पास लाया तो उनकी माँ ने उनको देखा और माँ वो डर गई अपनी मम्मी को देख के कि भाई मम्मी तो अभी मारेगी। तो फिर क्या हुआ तो अभी फिर हाथी उनको छोड़ के चला गया और फिर उन दोनों लड़कियों ने उसको थैंक यू किया, धन्यवाद किया। और फिर उसकी मम्मी ने बोला कहाँ गई थी तुम लोग, क्यों जंगल में गई थी भीगने। तो उन्होंने फिर दोनों ने सॉरी बोली, माफ़ी मांगी अपनी मम्मी से। तो बात आज क्या सीखी आपने कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, मम्मी और पापा की बात माननी चाहिए। और अगली बार मैं फिर से दूध के साथ बैठूंगी और आप लोग भी दूध लेके बैठना। और क्या करना है फिर हम बेड टाइम स्टोरी सुन के फिर हम सो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। अगर वो मना कर रहे हैं जंगल में जाने के लिए तो मत जाओ जंगल में, लेकिन अगर आपको जंगल देखना ही है तो मम्मी पापा के साथ जाओ जंगल में, ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका भी नाम लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मेरा नाम गोलू है, मेरा नाम चीकू है, मेरा नाम शौर्य है, मेरा नाम सोनू है, मेरा नाम मीनू है। अच्छा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गई, मेरा नाम है मोनिका। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।